रामेश्वर सिंह की फौज से दादा मनोहर भाई के राज्य तक आपने रेड पे रेड डाली हुई है। क्या किया दादा मनोहर भाई ने ऐसा? पैसे लेके चला गया सर। कई बार मुझसे अभी पूछा कि रेड और रेड 2 में इतने साल क्यों लग गए। आपने कुछ खास चीजों का ध्यान रखा अपने इस अमेय पटनायक को बनाने में? ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उनकी डिग्निटी स्क्रीन पे खराब नहीं होनी चाहिए। बाकी बात है गोलमाल की, तो वो क्रेडिट तो सब ऐसी कॉमेडी फिल्मों को राइटरों को जाता है। द वे दे डिजाइन द फिल्म, डायरेक्टर, राइटर। वो सिनेमा हॉल में देख के रेड मेरे मुंह से निकला था वाव, फिर आया रेड 2 का ट्रेलर जिसके बाद मूंचो दे दिया सीधा ताव, और अब बातों की रेड डालने के लिए पहुंच चुके हैं भाई साहब सीधा इधर यहां पर बैठकर बात करने वाले अजय देवगन एंड रितेश देशमुख से। सर हेलो। हेलो। सत श्री अकाल। सबसे पहले तो रामेश्वर सिंह की फौज से दादा मनोहर भाई के राज्य तक आपने रेड पे रेड डाली हुई है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें ये जानना है 2007 में आप लोगों ने कैश करी जी। सारा खेल पैसे का था। 2019 में टोटल धमाल, सारा खेल पैसे का था। तो 2025 तक आते आते ऐसा क्या हो गया कि आपने इनके ऊपर रेड डाल दी? पैसे बराबर नहीं बांटे, बट इस भी सारा खेल पैसे का ही है। सारा खेल पैसे का भाई, लेकिन रेड आपने डाल दी, उसमें तो दोनों लोग की मिली भगत थी, साथ में थे, पैसे बना रहे थे। यहाँ पर आपने रेड डाल दी, क्या किया दादा मनोहर भाई ने ऐसा? पैसे लेके चला गया सर। लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सर एक बात बोलता मैं कि जब मैंने रेड देखी थी और जब आपको बोला गया था कि यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा था कि आपने कहा था कि कौन रोकेगा मुझे। सौरभ शुक्ला लाइंग ऑन हिज काउच, उन्होंने कहा था राजा जी की फौज। आप इतनी बड़ी फौज लेकर दादा मनोहर भाई के यहाँ पहुंच गए हैं। लोगों ने कई बार मुझसे अभी पूछा प्रमोशन के वक्त कि रेड और रेड 2 में इतने साल क्यों लग गए। तो मेरा जवाब यही है, जब तक कि वो सही स्क्रिप्ट नहीं मिल जाता, क्योंकि जब लोगों को एक फिल्म पसंद आती है तो उसका जो सीक्वल है वो हमेशा उससे ऊपर या उसके बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्क्रिप्ट। तो आई थिंक इतने साल इसलिए लग गए क्योंकि जो पहला वाला इंसिडेंट था जिस पे फिल्म बनी थी वो भी एक ट्रू स्टोरी थी। फिर ऐसे ढूंढते 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 ये भी जो स्क्रिप्ट मिली विच वाज आइडिया बहुत अच्छा था, फिर उस पर काम शुरू हुआ। ये भी एक किस्म से एक ट्रू स्टोरी है जिसको थोड़ा फिर मॉडिफाई ऑब्वियसली किया गया, स्क्रीन प्ले में ढाला गया। तो ऐसा लगा कि ये जो थॉट है ये उतना ही एक्साइटिंग है जितना वन थी। राइट। अच्छा, तो आप लोग इस बात को समझ लें, ये स्क्रिप्टिंग की वजह से डिले हुई है। ऐसा नहीं है कि 74 ट्रांसफर्स की शिफ्टिंग में सर लगे रह गए थे। 74 ट्रांसफर्स हो गए हैं आपके, इसमें 75th का इंतजार है, लेकिन 75th के लिए तैयार है दादा मनोहर भाई। सर आप इसमें इतने बड़े पॉलिटिशियन बने हैं, आपका तो बैकग्राउंड भी, फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है जी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपने उठा लिया वहां से कि भाई ये तो फिल्म में हमें अपने हिस्से डालना है? नहीं, क्या है ना कि बचपन से मैं पैदा ही पॉलिटिकल हाउस में हुआ हूँ, तो बचपन से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे जो मास लीडर्स होते हैं वो किस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी होती है। क्या है कि दादा मनोहर भाई ना ही 55-65 साल का है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा लीडर है, वो कम उम्र का है, सेल्फ मेड मैन है। तो उसको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको वैसे बनाती हैं। तो मेरे इर्द गिर्द मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका एक स्वैग था, इनका स्वभाव था, किस तरह वो पब्लिक में जाकर बात करते थे, किस तरह अफसर से प्राइवेट में बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, एक धागे उठाए वहाँ से जो दादा मनोहर को फिट होते हो। और यस, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। पावर, पैसा, पॉलिटिक्स, ये तीनों चीज़ें इंसान के अहम को सबसे बड़ा बनाती है जी। इतना बड़ा बना देती कि इंसान ये सोचना ही छोड़ देता है कि भाई हमारे से ऊपर भी कोई और चीज़ें, जिसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। ये बात आपकी जहन में थी जब आप इस किरदार में घुसे थे? तो एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि राज सर ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें सब कुछ इतनी बेहतरीन तरह से लिखा था कि मुझे बहुत कम काम करना था। क्या होता है कि जब एज एन एक्टर आप एक ऐसे किरदार में आते हो जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, तो उसको पावरफुल दिखाने के लिए ऑलरेडी इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आपको एज अ परफॉर्मर यू हैव टू जस्ट स्टिक टू योर लाइंस एंड योर कैरेक्टर एंड डू इट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, चाहे वो फेयर मेंटेन करना हो या कुछ और आ रहा है, इर्द गिर्द हो रहा है, तो वो आई थिंक देयर आर वंडरफुल एक्टर्स अराउंड, ऑलरेडी सेटअप होता है, तो बहुत कम काम करना पड़ता है सर। सर आपकी मोस्ट ऑफ द फिल्में जो लोगों को सबसे ज़्यादा अपीलिंग करती हैं उसमें ये होता है कि आप सिस्टम के अंदर होते हुए भी अगेंस्ट सिस्टम चीज़ों को साफ कर रहे होते हैं। चाहे आपकी सिंघम सीरीज़ हो या फिर आपकी रेड हो, आप हैं सरकारी मुलाजिम ही जो रेड डालने पहुंचे हैं, लेकिन है जिसकी अगर रेड डाल रहे हैं वो एक सरकारी है, वो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सरकार है।
आपने कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा अपने इस अमेय पटनायक को बनाने में, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व करी और आपको लगा कि नहीं, ये अमेय पटनायक के किरदार के लिए मुझे लेना ज़रूरी है? ऑब्जर्व करने से ज़्यादा जब आप ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपको एक वो कैरेक्टर की एक डिग्निटी होती है। तो आपको दिमाग में यही रखना होता है कि ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उनकी डिग्निटी स्क्रीन पे ख़राब नहीं होनी चाहिए। राइट। तो वो जिस हिसाब से अपने आप को बात करते हैं या मेंटेन करते हैं या उनका जो चाल चलन है उसमें एक ऑनेस्टी और डिग्निटी होती है। तो यू हैव टू जस्ट बैलेंस दैट एंड दैट्स इट। रामेश्वर सिंह की घर पे जब आपने रेड डाली थी वो लखनऊ में थे, दादा मनोहर भाई कहाँ पर है? हाँ, इसके लिए आप फिल्म देखिए। फिल्म देखनी पड़ जाएगी। वो एक शहर है जिसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। 5 चीज़ें 4 आंखों के सामने, 5वीं बीए पर वो दिख नहीं रही है, आंखों के सामने का सारा खेल है। क्या है वो खेल बेसिकली? उसके बारे में अगर हम बता देंगे, नहीं, फिल्म देखनी पड़ेगी क्योंकि इतनी अच्छी तरह उसको पिरोया गया है। क्या होता है कि जब रेड 1 या रेड इतनी बड़ी हिट थी, इतनी सक्सेसफुल फिल्म थी, तो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स होंगी फिल्म से। पर जब इस फिल्म में जिस तरह का स्क्रीन प्ले है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा, इंट्रीग करेगा। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे इसमें बहुत सारा ड्रामा लगा, बहुत थ्रिलिंग था, एक्साइटिंग था, एज ऑफ द सीट था। तो इतनी सारी चीज़ें एक फिल्म में जब आती है तो यू फील लाइक यस आई वांट टू वॉच दिस फिल्म। एंड वो जो कैट एंड माउस वाला जो गेम रहता है ना, जब एक आदमी ऊपर फिर दूसरा आदमी ऊपर, एक तो आई थिंक उसमें मजा आता है। एक वन अपमैनशिप भी होती है ना, कि आपने एक नैला डाला तो उसने दहला डाला, उसके ऊपर आपने गुलाम डाला, फिर वो किसी ने रानी, फिर बादशाह डाला, और तुरुप का इक्का आना ही आना है। एक का आना ही आना है। लेकिन एक का आते आते क्या क्या चीज़ें बदल जाती है वो भी बहुत ज़रूरी। रेड से रेड 2 में कुछ चीज़ें नहीं बदली, आपके कंटिन्यूस ट्रांसफर्स नहीं बदले, अमेय पटनायक का दबंग अंदाज और उसकी भी सिंप्लिसिटी वो नहीं बदली, रामेश्वर सिंह नहीं बदले, बदल गई तो अमेय पटनायक की बीवी। ये लोग बाग जानना चाहते हैं और मुझसे लोगों ने बोला कि प्लीज़ ये पूछना ज़रूर कि क्यों बीवी बदल गई। आई थिंक कई बार एक्टर्स की जो पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो कई फिल्में कई बार काम नहीं कर सकते। इलियाना ऑल्सो हैज़ स्टार्टेड हर ओन फैमिली एंड थिंग्स लाइक दिस, सो इसलिए द शो मस्ट गो ऑन, तो वी हैड टू go with the best choice we have, and that was Vani. जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आई थिंक कैरेक्टर सेम हो और कास्ट बदलती रहती है तो सारी दुनिया में होता रहा है। आई मीन जेम्स बॉन्ड तब से बन रही है, लेकिन कितने जेम्स बॉन्ड बदल चुके हैं, सो इट कीप्स गोइंग ऑन। देखो, बातों की रेट तो हमने डाल दी, लेकिन क्या है कि अभी तक हाथ में कुछ आया नहीं है। हर सवाल का जवाब ये है कि जाइए जाकर फिल्म देख के आइए, लेकिन अभी आपके सामने हम कुछ ऑप्शंस रखने वाले हैं कुछ चीज़ों के, और अगर इन चीज़ों के लिए आपको किसी अपने को स्टार के घर या फिर अपने किसी फ्रेटर्निटी के यहाँ पे रेड मारनी हो तो वो कौन कौन से लोग होंगे? सबसे पहले फॉर द डांस। फॉर डांस? यस, किसके यहाँ रेड मारेंगे? डांस इसके लिए तो ऋतिक है। ऋतिक है। ड्रेसिंग सेंस? ड्रेसिंग सेंस आई कांट थिंक ऑफ, सबके ही अच्छे हैं। सबके अभी क्या उसके लिए एक्टर्स ने स्टाइलिस्ट के रेड डालनी पड़ेगी। स्टाइलिश क्या रहेगी? हाँ, मुझे लगता है मैं रणवीर सिंह के यहाँ डालूँ। हाँ Now this is something जिसमें आप दोनों पारंगत हैं। He is witty, you are funny, बट इस फिल्म में आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है, अति सीरियस। मतलब लग ही नहीं रहा कि ये वो लोग हैं जिनकी रील्स दिख दिख कर हम लोग खुश होते हैं, या ये वो हैं जिनको मतलब सर मैं आपको ये बात अभी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपका गोलमाल देखा था, गोलमाल के बाद मुझे आपका जो ह्यूमर है वो इस कदर का लगने लग गया। और मैंने आपकी एक वीडियो और देखी थी जिसमें आपने प्रैंक किया था, और वो प्रैंक ऐसा था कि आपकी कोई प्रोडक्शन वाले थे, आपने उनके रूम में जाके छोटा सा एक बजा दिया था पटाखा उनके, तो वो हैप्पी दिवाली थी। हैप्पी दिवाली। बाकी बात है गोलमाल की, तो वो क्रेडिट तो सब ऐसी कॉमेडी फिल्मों को राइटरों को जाता है। द वे दे डिजाइन द फिल्म, डायरेक्टर राइटर वो लिखते हैं ऐसे ऐसे पंचेस लिखते हैं ऐसे ऐसे गैग, हमको तो सिर्फ परफॉर्म करना होता है। राइट। तो अगर कॉमिक के लिए आपको किसी की यहाँ रेट डालनी हो तो? चीची गोविंदा जी। हिज कॉमिक टाइमिंग इज एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग। एक्स्ट्रा। अमेजिंग लग्जरी कार्स आपको बहुत पसंद है, गाड़ियों का आपको बहुत शौक है, ये सबसे ज्यादा बढ़िया कलेक्शन तो आपके पास ही है, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे पास अब इतनी नहीं है। आई डोंट नो, आई थिंक टाइम पे संजू के पास बहुत हुआ। संजू, आई डोंट नो, या वी कैन रेड भूषण ओनली, our producer. हाँ। एंड फॉर द बेस्ट डायलॉग डिलीवरी, No. Ajay Devgn, I would raid his house. why people should watch Raid 2? See, our answer is not going to make a difference.
either they have decided to watch it, either they have decided not to watch it. I am in the first category. So हमारे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ याद दिला रहे हैं। उसके अलावा हम किसी को पुश नहीं कर सकते कि वो हमारा ये इंटरव्यू देख के या कुछ और देख के जाके फिल्म इस वजह से देखेंगे। वो फिल्म इस वजह से देखेंगे कि अगर उन्होंने ट्रेलर देखा है, गाने देखे हैं, प्रमोशन देखा है, उसमें उनको एक कुछ चीज़ ने अट्रैक्ट किया है या एक इंट्रीग है, तो वो जाके ज़रूर फिल्म देखें। क्या बात है, हमने तो फिल्म का ट्रेलर बहुत मज़ेदार लगा। मैं जैसे कि पहले कहा कि रेड देखकर तो हमने अपने मूंछों को ताव दिया था, रेड 2 देख के मूंछों को ताव देते हुए वाव भी बोलने वाले। प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी। एंड सर, आप लोगों ने अपना समय दिया, हमसे बात करी, रेड 2 मुझे देखने के लिए इतना प्रेरित कर दिया, तो आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।